जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला की दाढ़ी वाली फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है। तमिलनाडु बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला को रेजर गिफ्ट किया है। बीजेपी ने इसकी तस्वीरें ट्विटर पर जारी की है। हालांकि कुछ ही घंटे बाद तमिलनाडु बीजेपी ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसको डिलीट कर दिया। वहीं मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटाया गया था, उस तरह नहीं। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों से रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। जम्मू में आज सुबह धूप निकलने के बाद एक बार फिर से बादल छा गए। राजौरी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई है। मौसम के बिगड़ते हुए मिजाज के बीच जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद पड़ा हुआ है। तकरीबन 2000 गाड़ियां नेशनल हाईवे पर फंसी हुई है। कौमी शाहराह पर हुए लैंडस्लाइड और बर्फबारी के मद्देनजर आज भी कौमी शाहराह खुलने के इम्कान नजर नहीं आए। तो वहीं दूसरी जानिब बर्फबारी और बारिश के सबब आम लोगों के रोजमर्रा के कामों को उससे मुतासिर होना पड़ रहा है। कुलगाम में आज एक बड़ा हादसा टल गया। कुलगाम के खांडीपुरा इलाके में बिजली का हाई टेंशन तार गांव के ही एक लो टेंशन तार पर टूट कर जा गिरा, जिससे गांव में दहशत फैल गई। दरअसल बिजली के हाई टेंशन तार की वजह से लोगों के घरों में रखे हुए बिजली के आलात खराब हो गए हैं और जल गए हैं। लेकिन गनीमत यह रही कि इस हादसे की वजह से किसी की जान नहीं गई है, बल्कि नुकसान जरूर हुआ है। पूरी बस्ती यहाँ पर अभी जमा है बसबब इसके कि कल शाम से हमारे गांव में खौफ दहशत का माहौल तारी है। कल शाम जब सारे लोग शाम को इत्मीनान के साथ अपने घरों में बैठे हुए थे तो इतने में बिजली बहाल होने की वजह से, बिजली सप्लाई जारी होने की वजह से यहाँ पर जो दो तारों के बीच में अभी आपने देखा कि बिल्कुल 4 इंच का भी गैप नहीं है एलटी और एसटी के दरमियान। उसकी वजह से थोड़ी बर्फबारी जो हो रही थी, ऊपर की जो एसटी का जो लाइन है, ऊपर की जो एसटी की तार है वो नीचे एलटी पर आ गई और पूरे गांव में 11,000 की सप्लाई चली गई, एसटी चली गई, जिसकी वजह से पूरे गांव में बहुत सारा जो है नुकसान हो गया। जहां पर कई वॉशिंग मशीन थी वो भी जल गई, या जो भी आज विंटर सीजन में गीज़र वगैरह जो भी गर्मी आप बखूबी जानते हो, आपको बखूबी ये इस बात का इल्म है कि जो भी आज घरों में इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं वो सारी जलकर राख हो गई। तो अगर मैं पूरा न कह सकूं फिर भी इतना ज़रूर कह सकता हूं कि लगभग 15 लाख से ऊपर जायद जो है नुकसानात यहाँ पूरे गांव को उठाना पड़ा। फौज की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की दावर बटालियन ने गुरेज सेक्टर में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। बर्फ के बीच फंसे हुए 100 लोगों को फौज ने एयरलिफ्ट किया। नवंबर से ही भारी बर्फबारी की वजह से गुरेज का राब्ता बाकी रियासतों से कट गया था। यह राब्ता टूटा हुआ था और इसी बीच फौज से ख्वातीन, बच्चों और मरीजों को वहां से निकालने की गुजारिश की गई। मुश्किल हालात में फौज ने तकरीबन 100 लोगों का रेस्क्यू किया। बनिहाल में ट्रैफिक पुलिस का एक एसपीओ रफ्तार का शिकार हो गया है। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ड्यूटी के दौरान उसको रौंद दिया और जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी। एसपीओ की शनाख्त परवेज अहमद मलिक के तौर पर हुई है, जो रामसू तहसील के रहने वाले थे। जल जीवन मिशन पर आज मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट की सरबराही में एक मीटिंग की गई, जिसमें कुलगाम के एसीडी और जनूबी कश्मीर के SEPHE और मुताल्लिका महकमा के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डीडीसी कुलगाम ने कहा कि अफसरान लोगों को साफ पानी मुहैया कराए और 2022 तक हर घर को पीने का साफ पानी मिल सकेगा। इस तरह का निज़ाम बनाया गया। जो मर्कज़ी सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हर घर को नलके का जो साफ पानी दिया जाए, ये एक बहुत अच्छा कदम है। इसकी काफ़ी पहले से मांग थी, लेकिन ये हर घर तक यहाँ पे पहुँच नहीं रहा था। अभी तक ये प्रॉब्लम चल रही थी, अभी तक हर घर को यहाँ पे साफ पानी जो है मुहैया नहीं हुआ। और हम जहाँ तक हमारा पंचायतों का भी तल्लुक है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको पूरा ताउन देकर कामयाब बनाएं। ये मीटिंग आज हो रही थी जल जीवन मिशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत हम सारे इस कुलगाम आबादी को जगह जगह पीने का साफ पानी हर घर पहुंचाएंगे नल के ज़रिए। तो इसी के लिए एक मीटिंग हो गई। तो उसमें हमने पहले ये किया है कि सर्वे हमने ज़मीनी सतह पर ऑलमोस्ट कंप्लीट की है। वो अब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और जो PRIs है वो उनकी तरफ से वेरीफाई हो रही है। उसके बाद हमारे एक्शन प्लान और DPRs बनेंगे। उसके बाद ये प्रोग्राम हम अच्छी तरह ज़मीनी सतह पर उतारते हैं।
भद्रवाह के पहाड़ी इलाकों के कंचौथ का त्यौहार यहां पर मनाने की रवायत है और यहां पर यह त्यौहार करवा चौथ की तरह ही अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। इस दौरान ख्वातीन इस दिन उपवास रखती है। खराब मौसम होने के बावजूद भद्रवाह और उसके आसपास के इलाकों में ख्वातीन भगवान शंकर और देवी पार्वती का आशीर्वाद हासिल करने के लिए मंदिरों में हाजिरी लगाती नजर आई। साथ ही व्रत रखते हुए अपने शौहर की लंबी उम्र की दुआ की। पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, इसीलिए औरतें मंदिरों पानी के पास सभी जगह अपने जहाँ जिसने जाना वहाँ जाकर पूजा करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। ही है सिर्फ, और ये अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। और ये पार्वती माता ने भगवान शिव की लंबी उम्र के लिए रखा था और इसी उपलक्ष्य में हम भी इस व्रत को रखते हैं और ये त्यौहार मनाते हैं। गुलमर्ग में 15 दिनों से जारी स्कीइंग कोर्स आज अख्ताम पसीर हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग की जानिब से कराए जा रहे स्कीइंग कोर्स में सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया। अख्तामी जलसे में बारामूला के डीसी गुलाम नबी इत्तू भी मौजूद रहे। गुलमर्ग में हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड मॉनिटरिंग में 15 दिन से चले आ रहे स्कीइंग कोर्स का जो है कंक्लूडिंग सेशन अटेंड किया। इसमें एक अच्छी बात है कि मुल्क के डिफरेंट पार्ट से जो है बच्चे आए हुए थे। इसमें एडवांस कोर्स इन्होंने किया है, बेसिक कोर्स भी किया है और जो बच्चों में मैंने खुशी देखी है इस गेम के चलते हुए वो काफ़ी जो है मुतासिरकुन थी। और इसके हवाले से जो गेम्स यहाँ पे इस वक्त चल रही हैं गुलमर्ग में, काफ़ी अच्छा सीज़न रहा और बर्फबारी भी काफ़ी हुई। बच्चे जो है वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कि बच्चे एंजॉय करते हुए इसको नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर क्योंकि 15 दिनों से जारी स्कीइंग कोर्स आज अख्ताम पजीर हो गया है। गुलमर्ग के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग की जानिब से ये कोर्स कराया जा रहा था जिसमें सैकड़ों की तादाद में नौजवान ने हिस्सा लिया। अख्तामी जलसे में बारामूला डीसी गुलाम नबी इत्तू भी मौजूद रही, जहाँ पर उन्होंने बताया कि इससे जो लोगों के अंदर जज्बा है, हौसला है, वो बढ़ता है और उनमें नया गुर सीखने को उनकी चाहत जो होती है वो पैदा होती है। ये दिखेगा ये नज़ारा जो है गुलमर्ग का। और यहाँ पर दरअसल 15 दिनों से स्कीइंग कोर्स जारी था और जिसमें जो नई उम्र के नौजवान हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और जाकर वहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग की जानिब से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था जो कि अख्ताम पसीर हो गया है। स्कीइंग कोर्स में सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया और साथ ही अख्तामी जलसे में बारामूला के डीसी गुलाम नबी इत्तू भी मौजूद रहे। और जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार यहाँ पर स्कीइंग हुई है, स्कीइंग के बाद लोगों ने अपने हौसले को आगे बढ़ाया है। चले बढ़ता आगे। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले राजौरी में एक अदालत ने 3 लोगों को घर में घुसकर लड़की को अगवा करके उसकी असमतदारी करने की कोशिश में मामले में गुनहगारों को 6 साल की कैद और 23,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजौरी कोर्ट शाहीन अहमद खान ने जानकारी दी है कि यह मामला 9 साल पुराना है। वाज़ेह रहे कि राजौरी के नौशेरा में चौकी हंडन गांव में 2010 में 1 और 2 नवंबर के दरमियानी रात अमित कुमार, अजय कुमार और संजीव कुमार ने गलत इरादे से लड़की के घर में घुस गए थे और लड़की ने के अहलखाना के शोर मचाने के बाद वो भाग गए थे। तीनों ही मुलजिम धनाका गांव के रहने वाले थे। जो जुर्म है ये अगेंस्ट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, अगेंस्ट वुमेन था। इसमें एक मजलूमा जो अपने स्कूल में रोज़मर्रा पढ़ाने के लिए प्राइवेट एकेडमी में अपना रोज़गार कमाने के लिए जाती थी तो मुलजमान उसको रास्ते में तंग करते थे। अपने इलाके के बड़े लोगों को उन्होंने पहले कहा भी, जो ये हमारा केस था पुलिस का, तो आखिरकार रोज़े वकूआ इन्होंने रात को इनके घर अंदर जाकर इस लड़की के मजलूमा को जो है वो अगवा करने की कोशिश की। शोर शराबा करके बेचारी ने अपनी जान बचाई। ये चीज़ें थी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, इसी में हमने चलान पेश हुआ था और इसी में शहादत जो है वो प्रोसिक्यूशन ने हमने पेश की अदालत में। और बाद जो है सबूत जो पेश किए थे उनका मुलाजा करते हुए अदालत जनाब प्रिंसिपल सेशन जज ने आज इनको सजा दी है।
हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घेरने के लिए जो चक्रव्यूह तैयार किया है उसके तमाम इशारे आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर में वाज़ेह तौर पर नजर आए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तकर्रुरी से लेकर राफेल तैयारे का जिक्र वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर में था और पाकिस्तान जिस चक्रव्यूह में घिरने जा रहा है उसमें CDS की तकर्रुरी और हिंदुस्तान की फिजाइया में राफेल की एंट्री बहुत अहम रोल अदा करेगी। पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने जंग में कई बार शिकस्त दी है, लेकिन बार बार पाकिस्तान ने साजिशें रची हैं, कभी दहशतगर्दी और कभी प्रॉक्सी वॉर के जरिए हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने की कोशिश की। यही वजह है कि मोदी सरकार पाकिस्तान का मुकम्मल इलाज करना चाहती है और पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्कों के खिलाफ जदीद तर्ज की जंग की तैयारी में मसरूफ हिंदुस्तान ने तीनों अफवाज के कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के लिए CDS की तकर्रुरी की। आर्मी के सरबराह के ओहदे से रिटायर हुए जनरल बिपिन रावत को साल के पहले दिन CDS की कमान सौंप दी गई। वजीर आजम मोदी की फातिहाना तकरीर में CDS का जिक्र ये साबित करने के लिए काफी है कि पाकिस्तान का पुख्ता इलाज करने में CDS अहम किरदार अदा करने वाला है। 1+1+1 अगर 3 होता है, CDS की नियुक्ति के बाद जल सेना, थल सेना, नभ सेना, ये एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ ये 3 नहीं, ये 111 हो जाता है। इससे पहले भी CDS के ओहदे की जरूरत महसूस की गई थी, लेकिन इसको अमली जामा किसी सरकार ने नहीं पहनाया। लेकिन मोदी सरकार संजीदा है कि पाकिस्तान की गुस्ताखियों को अब नहीं टाला जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की नियुक्ति की जाए। किसी ने निर्णय नहीं लिया, सोच वही थी, क्या फायदा, चल ही रहा है, चलने दो। साथियों, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, CDS के पद का गठन, CDS के पद पर नियुक्ति, ये काम भी हमारी ही सरकार ने कर दिया। उसी युवा सोच के साथ जो कहती है कि अब टालो मत, अब समय आ गया है, फैसला ले लो। ऐसे ही वायुसेना को कमजोर होने देते? जी नहीं। देश को 3 दशक के इंतजार के बाद नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन राफेल मिल गया है। बहुत जल्द वो भारत के आसमान में उड़ेगा। अब रही बात 10 दिन में पाकिस्तान का काम तमाम करने की, तो इसकी तैयारी हिंदुस्तानी फौज ने भी शुरू कर दी है। ये खबर तो मोदी के फातिहाना खिताब के पहले ही आ चुकी थी। इंडियन आर्मी रॉकेट्स, मिसाइल से लेकर हाई कैलिबर वाले टैंक और आर्टरी शेल्स का जखीरा खड़ा कर रही है। उन्होंने इनको इंडिकेशन दिया है पाकिस्तान वालों को, सुधर जाओ, आप ये जो आतंकवादी गतिविधियां आपकी हैं और एक टेररिस्ट स्टेट है उसको आप सुधर जाओ, बदली कर लो। हम क्षमता रखते हैं कि पाकिस्तान को कुछ ही दिनों के अंदर हम उनकी एयरफोर्स को तबाह कर सकते हैं। अभी जब भी नेक्स्ट युद्ध होगा इसमें 4 इनके बड़े पुरानी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को मोदी सरकार की जबरदस्त तैयारियों का अंदाजा नहीं है। पाकिस्तानी थिंक टैंक इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान आउटलुक 2020 पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटीज में बताया है कि 2020 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की कशीदगी बढ़ेगी। पाकिस्तानी थिंक टैंक की रिपोर्ट 2020 में गैर मुल्की मामले पाकिस्तान के लिए चैलेंज से भरे रहेंगे। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान से कशीदगी की वजह से पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक सिफारती नुकसान, पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सरकार से बड़ा खतरा है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मिशन कश्मीर की शुरुआत की थी, लेकिन अभी मिशन कश्मीर की एक कसक बाकी है और वो है POK से पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे को खत्म करने की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की इस तकरीर के बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि ऑपरेशन 10 डेज के जरिए हिंदुस्तान POK में तिरंगा क्रांति को अंजाम देने की तैयारी में जुट चुका है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मोदी सरकार ने दहशतगर्दी की जड़ पर हमला करने की पॉलिसी अपनाई। उरी के बाद
सर्जिकल स्ट्राइक हुई। पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई, जिसका नतीजा भी सामने आया। दहशतगर्दों के हौसले पस्त हैं और कश्मीर समेत पूरे मुल्क में अमन व अमान है। आज युवा सोच है, युवा मन के साथ देश आगे बढ़ रहा है और इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। इसका परिणाम क्या हुआ है वो आप भी देख रहे हैं। आज सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी शांति कायम होती चली जा रही है। अलगाववाद, आतंकवाद को सीमित करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उखाड़ फेंकने का दिन भी दूर नहीं होगा। कश्मीर पर पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखाते हुए मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाकर हिंदुस्तान के एक मुल्क, एक आईन, एक निशान के ख्वाब को पूरा किया। पाकिस्तान ने दुनिया भर में शोर मचाया, लेकिन मोदी सरकार की तैयारी पूरी थी। अब कश्मीर तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की सभी साजिशें फेल हो चुकी हैं। कश्मीर भारत की मुकुटमणि है। कश्मीर और वहां के लोगों को दशकों पुरानी समस्याओं से निकालना हमारा दायित्व था और हमने ये करके दिखाया। 70 साल बाद वहां से आर्टिकल 370 को हटाया जा चुका है। कश्मीर का इशू वजीर आजम मोदी के दिल के बेहद करीब है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर मोदी के मिशन कश्मीर का एक मरहला पूरा हुआ है, लेकिन अभी भी एक कसक बाकी है। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 10 दिनों वाला बयान पीओके पर किसी बड़े हमले की जानिब इशारा है? क्योंकि सरकार के वुज़रा से लेकर फौज तक सभी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान के नापाक कब्जे से पीओके को आजाद करवाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा सकता है। हमने पहले क्लियर कर दिया है कि वो हमारा इंटेग्रल पार्ट है, एक अभिन्न हमारा अंग है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और पीओके 2023 तक जो है ले लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी ले पाए उसे उतना ही अच्छा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए सिर्फ 10 दिन का मसला है। जिस तरह दूसरे प्रोग्राम में एक के बाद एक नामुमकिन काम पूरे हो रहे हैं, क्या 2020 में पीओके पर तिरंगा क्रांति का प्लान तैयार हो चुका है? इमरान खान और पाकिस्तान की फौज खौफ के उन 10 दिनों से डरी हुई है। वहीं मुल्क की आवाम को फख्र के इस 10 दिनों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में जुल्म सिर्फ अक़लियतों के साथ ही नहीं हो रहा है बल्कि सिखों के साथ भी हो रहा है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ चुके सिख लीडर राधेश सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से लगातार मिल रही धमकियों की वजह से कुनबे समेत पाकिस्तान को छोड़ दिया। ये तस्वीर पाकिस्तान के एक ऐसे सिख लीडर की है जिनका कुनबा सदियों से यहाँ रहता चला आ रहा है, लेकिन अब मजीद नहीं। ये हैं पाकिस्तान के पेशावर के जाने माने सिख लीडर राधेश सिंह उर्फ टोनी भाई, जिन्होंने अब कुनबे के साथ पाकिस्तान छोड़ दिया है। वजह कुनबे को मिल रही धमकियां हैं। वजह पाकिस्तान में अक़लियत होना खता है। ये इमरान खान के पाकिस्तान की खौफनाक हकीकत है, जिसने यहाँ अक़लियतों पर हो रहे जुल्म पर एक बार फिर मोहर लगा दी है। मेरा नाम राधेश सिंह टोनी, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है मेरा। 2018 के इलेक्शन के दौरान जो मुझे धमकी मिली और उसके बाद से जो भी मेरे साथ हालात बने और जो भी नामालूम अफराद की जानिब से जो भी हालात बने, और वो हालात जो हैं
वही मेरा पीछा करते हुए लाहौर भी पहुँचे और लाहौर पंजाब में भी जो है वो नामालूम अफराद ने मेरे लिए जीना हराम किया और जिसकी वजह से मुझे ख़ानदान समेत मेरे बच्चों समेत जो है मुझे दूसरे मुल्क शिफ्ट होना पड़ा। इस वक्त पाकिस्तान के अक़लियती सिख लीडर राधेश भाई नामालूम जगह पर रह रहे हैं। कुनबे की हिफाजत के लिए उन्होंने पाकिस्तान से हमेशा के लिए तौबा कर ली है। राधेश भाई ने 2018 में पेशावर सीट से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ा था। पाकिस्तान में अक़लियती लीडर का इंतखाब लड़ना शिद्दत पसंदों को रास नहीं आया और राधेश को लगातार धमकियां मिलने लगी। 1.5 साल गुजर गए। इस दौरान हर जगह अपील कर ली, लेकिन शिद्दत पसंदों पर इमरान के पाकिस्तान में किसी का बस नहीं चलता। पाकिस्तान में अक़लियतों को किस तरह के हालात से दो चार होना पड़ रहा है, इसकी तस्दीक ननकाना साहब की ये तस्वीरें करती हैं। तस्वीरें इसी साल 3 जनवरी की हैं, जब ननकाना साहब गुरुद्वारे पर सैकड़ों शिद्दत पसंदों की भीड़ ने पथराव कर दिया था। गुरुद्वारे को चारों तरफ से इन शिद्दत पसंदों ने घंटों घेरे रखा और सिखों को पाकिस्तान छोड़ने की धमकी दी थी। यही नहीं, खुलेआम गुरुद्वारा ननकाना साहब का नाम बदलने तक की धमकी दी गई। इस वाक़े ने पाकिस्तान के सिखों के जहन के डर को मजीद बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में अक़लियतों की हिफाजत के बिगड़ते हालात पर सिख लीडर राधेश सिंह ने एक ट्वीट करके कहा था कि ये बातें और सोच गलत हैं। इससे नफरत को जन्म दिया जा रहा है जो सही नहीं है। इसके बाद से उन्हें धमकियां भी दी जाने लगीं। जब पुलिस ने कुछ नहीं किया और धमकाने का सिलसिला तेज हो गया तो पूरा कुनबा शदीद खौफ में मुब्तला हो गया और आखिरकार पाकिस्तान के सिख लीडर ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। चीन में कई लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस को लेकर जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है। महकमा सेहत की हिदायत पर यूनियन टेरिटरी के सभी 20 जिलों को एडवाइजरी जारी करके वायरस से बचाव के लिए मुनासिब इंतजामात और लोगों को बेदार करने की हिदायत दी गई है। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी यूनियन टेरिटरी लद्दाख के साथ ही चीन की सरहद सटी हुई है। हालांकि अभी किसी मुश्तबा मरीज के मुतासिर होने की तस्दीक नहीं हुई है। चीन और दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना वायरस कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है और हजारों लोग इससे मुतासिर हैं। तो चीन से शुरू हुई कोरोना वायरस की दहशत अब हिंदुस्तान के कई शहरों में पहुंच चुकी है। चीन में अब तक 106 लोगों की मौत हो चुकी है। 1300 नए केस सामने आए हैं। खतरे को देखते हुए चीन के वुहान की सरहदें सील कर दी गई है। दुनिया के तमाम एयरपोर्ट्स पर हर इंसान की जांच की जा रही है। हार्ट अटैक अस्पताल, मॉडर्न एम्बुलेंस, मास्क, दवाएं, डॉक्टर्स। चीन के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन दुनिया के ताकतवर ममालिक की लिस्ट में आने वाला चीन अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा है, जूझ रहा है और एक खुफिया वायरस चीन में इंसानों को बीमार बना रहा है। 80 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। दहशत बढ़ती जा रही है, खतरा बड़ा होता जा रहा है। चीन के इस वायरस का नाम है कोरोना। जलजले के मरकज की तरह दहशत की इस कहानी को भी एक मरकज माना जा रहा है। वो जगह सेंट्रल चीन के हुबेई रियासत की राजधानी वुहान है। वुहान में ही कोरोना वायरस के पहले मरीज की तस्दीक हुई और फिर वहां बीमार लोगों की तादाद बढ़ती गई। सबसे ज्यादा मौतें भी वुहान में ही हुई हैं। चीन में जब तक वुहान से बीमारी फैलने की खबर फैली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वुहान की सरहदों को सरकार ने सील कर दिया है। वुहान से उड़ाने, ट्रेन, बस सब कुछ बंद कर दिया गया है। अब ना कोई जा सकता है, ना ही वहां से कोई निकल सकता है। वुहान के 70 किलोमीटर तक फैले शहरों को भी सील किया गया है। चीन का एक बहुत बड़ा इलाका अब वायरस से जंग लड़ रहा है। जो बीमार है वो अस्पताल में है, जो सेहतमंद है वो भी उस इलाके से निकल नहीं सकते। किसी भी वायरस को दुनिया भर में फैलने से रोकने के ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस हवा से नहीं फैल रहा। वायरस मुतासिर शख्स के राब्ते में आने से होता है। लेकिन कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया के लिए दहशत की वजह बन गया है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है चीन में वायरस की पहचान करने में काफी देरी। वायरस अटैक के बाद चीन से लाखों लोग दूसरे मुल्क भी गए। कोरोना वायरस है उनसे थोड़ा सा हटके है, जो कि जानवरों से शुरुआत हुई है इसकी और ह्यूमंस में ट्रांसफ़र कर चुका है। करंटली पाया जा रहा है कि सांस लेने में तकलीफ, सर्दी खांसी के जो सिम्टम्स होते हैं उससे शुरुआत होती है। रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती हैं, काफ़ी पेशेंट्स को निमोनिया भी हो जाता है। ये कॉमन सिम्टम्स।
इस वायरस से मुतासिर होने से नाक बहना, खांसी, गले में दर्द, बुखार, सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन बाद में ये निमोनिया, फेफड़ों में इन्फेक्शन और किडनी को नुकसान भी हो सकता है। यही वजह है कि इस वायरस की पहचान शुरुआती तौर पर नहीं हो पाती और बाद में हालात बिगड़ने पर मरीज की जिंदगी बचाना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल है कि आखिर इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है। इससे बचने का जो तरीका है वो है इन्फेक्शन कंट्रोल, अपनी पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखना, अपने हाथ साफ रखना। अभी भी रिसर्च चल रही है कि एग्जैक्ट तरीका क्या है इसका ट्रांसफ़र होने का। ये अंदेशा है, ये सोच है कि कंटामिनेशन से हो रहा है। जो सर्दी और खांसी में जब आप छींकते हैं या खांसते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ये जो वायरस है उनके ज़रिए शरीर से बाहर निकलता है और बाकियों में जाता है। हाथों को साबुन से और पानी से धोएं। अपनी आंख, नाक या मुंह को हाथ लगाने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना। हाथ साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। खांसते और छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करें। सर्दी या फ्लू से मुतासिरों के करीब जाने से बचें। खाने को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। मीट, सी फूड, अंडों को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। कोरोना वायरस कई ममालिक में फैल चुका है। इसकी तस्दीक तो होने लगी है, खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से होता है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी करार देने पर फैसला जल्द लिया जाएगा। इस तरह का ऐलान होने पर कोरोना वायरस से बचने और निपटने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें तेज कर दी जाएंगी। इसका इलाज नहीं है, लेकिन जो ये सिम्टम्स आते हैं, जो शरीर में तकलीफ होती है, उसको सपोर्ट किया जा सकता है। तो जैसे अगर सांस लेने में तकलीफ है तो उसकी ट्रीटमेंट दी जाती है, लेकिन वायरस की ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसी कोई दवा नहीं है जो इस वायरस को मार दे, अब तक तो नहीं पाई गई है। रिसर्च फिर भी चल रही है। तो ये वायरल इन्फेक्शन जब होगा तो ये अपना पूरा जी के जाएगा, मतलब अपनी पूरी तकलीफ करके जाएगा, और जो भी सिम्टम्स आएंगे शरीर में उसको मैनेज करेंगे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल। कोरोना वायरस का इलाज अभी तक दुनिया में नहीं है, न ही कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन बनी है। इससे बचने का यही तरीका है कि एहतियात बरती जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।